ताला के अपने सफर पर बदर के नेक लोगों के साथ चल रहा था, जबकि मेरे सताने वालों को यकीन था कि मैं उनका कैदी हूँ। मैं असल में पैगंबर और उनके अच्छे साथियों के साथ भगवान की ओर चल रहा था, क्योंकि मेरे सफर का खुद भगवान के अलावा कोई और मकसद नहीं हो सकता था। भगवान की ओर मेरा सफर पैगंबर ने आसान बना दिया, जिन्होंने मुझे उस दरियादिल भगवान तक पहुंचाया, जिसके लिए मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना बहुत आसान है। मैं अपनी कलम, अपने दिल और अपने शरीर के हर हिस्से से जो शुक्रिया अदा करता हूँ, वह भगवान को समर्पित है, जिसने मेरे प्रति बहुत दरियादिली दिखाए और जो शुक्रगुजार होने के लायक है। मेरा सहारा और दुश्मनों के खिलाफ मेरी ढाल भगवान से आती है, जो सबसे दरियादिल, देने वाला, बेमिसाल मददगार है। अपने सफर के दौरान मैं पैगंबर, अपने कमांडर के हुक्म में चला, जिनकी सेवा में मैंने खुद को समर्पित कर दिया है, और जो मेरे जैसे सेवक को रास्ता दिखाने के लायक है। चुने हुए पैगंबर के लिए मैं जो सेवा करता हूँ, उसका इनाम मुझे भगवान से मिलता है, जो सबसे अच्छा देने वाला है, जो अपने बंदों को इनाम देता है। मेरा एकमात्र सपना भगवान के एक परफेक्ट बंदे के पद तक पहुंचना है। अर्श के मालिक, अकेले और पैगंबर के खास बंदे, दुनिया के सबसे अच्छे, चेतावनी देने वाले, सबसे बड़ा रक्षक, मुझे मेरे सताने वालों द्वारा दी गई सभी तकलीफों और इस सेवा के दौरान हुए सभी नुकसानों के लिए इनाम देगा, क्योंकि वह सबसे अच्छा इनाम देने वाला है। मेरा आखिरी मकसद भगवान के बंदी की इज्जत और पैगंबर के सबसे अच्छे बंदे के पद तक पहुंचना है। और सच में, दुनिया के मामले आखिरकार भगवान के पास ही खत्म होंगे। मेरे जीने के महीने और दिन आखिर में भगवान के एक सच्चे बंदे के तौर पर मेरे दर्जे के गवाह होंगे, जो नाम देता है। दोनों जगहों पर मेरी इज्जत की गारंटी देने वाले पर्दों में मेरी तारीफों में मोहम्मद की तारीफ करना शामिल है, चाहे कविता में हो या गद्य में। कितने बेहतरीन पर्दे हैं! मेरे बीच भगवान की किताब और पैगंबर की परंपरा है, जिनके जरिए मुझे उन सभी चीजों से बचाया गया जिन्हें अच्छा बीज बाहर रखता है। मेरे घर खाली कर दिए गए, और जिस सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ, उसकी वजह से मुझे अपने ही लोगों से बेरहमी से अलग कर दिया गया। पैगंबर की तारीफ, जिनकी खूबियों की कोई भी माफी ठीक से तारीफ नहीं कर सकती। बुरे लोगों की साजिशों ने कॉलोनी बनाने वालों को इस हद तक गुमराह कर दिया कि उन्हें अपनी कल्पनाओं को उड़ाने की पूरी छूट मिल गई। लेकिन यह अक्सर गलतफहमियों की वजह बनता है। जहां तक मेरी बात है, डर के मारे उनकी तरफ मुड़ने के बजाय, मैंने अपने रब की तरफ मुंह किया है, अपने गुनाहों और कमियों के लिए उनसे तौबा जाहिर की है, क्योंकि वही सबसे अच्छे माफ करने वाले हैं। मैं उनसे तौबा करता हूं कि मैंने उनके अलावा किसी और की तरफ रुख किया। अपने गुनाहों और कमियों के लिए उनसे तौबा जाहिर करता हूं, क्योंकि वही सबसे अच्छे माफ करने वाले हैं। मैं उनसे तौबा करता हूं कि मैंने उनके अलावा किसी और की तरफ रुख किया, और मैं उनके साथ एक वादा, सिर्फ इबादत का, करता हूं, जिसे मैं उनके सामने पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा करता हूं। मैं तौबा करता हूं और उनके पवित्र रसूल के प्रति वफादारी की कसम खाता हूं, इस उम्मीद में कि उनकी खुशी मिल जाएगी, और मेरी तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा किया जाएगा। मैं उनसे मिली खुशी से हैरान था, और इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिनकी वजह से मुझे ये पवित्रता और खुशहाल जिंदगी मिली है। मेरे दिल में उनकी खुशी से मिलने वाली मेहरबानियों के राज हैं। वो राज जो मैं अपने अंदर बहुत कीमती तरीके से रखता हूँ, और सच में, इंसान का दिल कब्र की तरह शांत हो सकता है। भगवान की, जो मेरे सबसे बड़े मालिक हैं, मैं तारीफ करता हूँ, और उनके प्रति अपनी खुशी और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे राज को इतनी अच्छी तरह से सील कर दिया है। सिर्फ उन्हें ही इसकी पूरी जानकारी है, वही हर चीज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे भगवान के तौर पर पूरी तरह खुश हूँ, जो जिसे चाहे उसके लिए अपनी पसंद की चीजों को आसानी से जीत लेते हैं। सच में वही सबसे ताकतवर है। मैं उनके जैसा मास्टर पाकर सम्मानित महसूस करता हूँ, जिन्होंने मेरे दुश्मनों को दूर भगाया, और जिन्होंने मेरी छोटी सी हालत के बावजूद मुझ पर अपनी कृपा बरसाई।
मैं उनसे अपने भगवान और मालिक के रूप में खुश हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इसलिए आज मैं एक विनम्र भिखारी हूँ जो अपने उपकारकर्ता की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने अपने मामले पूरी तरह से शांत दिल से अपने दुश्मनों के बीच भी अकेले में उन्हें सौंप दिए हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी नजर पूरी तरह साफ रहती है। सच में, समुद्र में इस देश निकाला के दौरान मेरे एकमात्र साथी भगवान की किताब थी, चुने हुए पैगंबर और उनके बहादुर साथी। अपनी तारीफों में मैंने सीधे पैगंबर को ही संबोधित किया, और मदीना में आराम करते हुए भी मैं लगातार उनके साथ बातचीत में रहा और उनसे मिलना कभी बंद नहीं किया। मैंने उनसे बात की जो हमेशा मेरे गाइड रहेंगे, और मेरी सेवा में उनके सम्मान से मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। मैंने समुद्र में उनसे बात की जब मैं भगवान और उनके पैगंबर चुने हुए रोशनी देने वाले की ओर अपनी यात्रा के अंत में पहुंचा। ऐ सीधे रास्ते के रसूल, आप इस दुनिया और आखिरत में मेरी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप निश्चित रूप से मेरी तारीफ के लायक हैं, जैसे आप नमाज सलात अला नबी के लायक हैं। मेरे बनाने वाले से प्रार्थना करें कि वह मुझे उन नेमतों में से एक प्रदान करे जो मैं सूखी जमीन पर वापस लाता हूँ। वह सभी दुश्मनों को वश में करने की है, ऐ तू जो आखिरत के खतरों से आगाह करता है। मेरे बनाने वाले से दुआ करो कि मेरी उम्मीदों के मुताबिक मुझे मेरे लोगों के पास जल्दी लौटा दे, क्योंकि ये दरियादिल बादशाह के लिए बहुत आसान है। वह तुम्हें शांति और छुटकारा दे, जैसे वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे साथियों को, जिनकी चमक पूरे चांद की चमक से भी ज्यादा है, देता है। हे मेरे दिल की उम्मीद, भगवान से निकलने वाली शांति और छुटकारा तुम्हें पक्का मिले। तुम जिनकी दुआओं की भरमार समंदर जैसी है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हे मेरे सिफारिश करने वाले, हे मेरे रहनुमा, इस जिंदगी और आखिरत में मेरी मदद करो, उस दिन जब आसमान गायब हो जाएगा। मुझे बुरे लोगों से बचाओ और मुझे समुद्र में इस देश निकाला से आजाद करो। मुझे सूखी जमीन पर वापस ले आओ ताकि मैं अपने नेक मुस्लिम भाइयों से फिर मिल सकूं। बेशक तुम अच्छी खबर देने वाले हो। जल्द ही मेरे जरिए सभी मुसलमानों को खुशियां पहुंचाओ, और मेरे जरिए इस्लाम को रोशन करो, हे रोशन करने वाले। भगवान की शांति और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उसके अलावा किसी और से बेहतर सुकून की उम्मीद नहीं की जा सकती। पैगंबर मोहम्मद सारी दुनिया में सबसे अच्छे। मेरे रफरीदा जो मेरे पूरे वजूद की रक्षा करते हैं और उसे रोशन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने परिवार और साथियों की करते हैं। दुश्मन के सामने वे निडर शेर जो उन सभी को भगा देते हैं जो बुरे इरादे से मेरे पास आते हैं। अल्लाह रसूल के करीबी दोस्त सच्चे अबू बकर से खुश हो, जिस तरह वे गुफा की ओर जा रहे थे, उस दिन वह पूरी ईमानदारी से उनके साथ रहे। भगवान उमर पर बहुत खुश हो, उनकी बहादुर तलवार, जिन्होंने सच और झूठ में फर्क किया, उनके ईमानदार मददगार, जिस तरह उन्होंने काफिरों को पीछे धकेला। मैं सबसे ऊपर वाले से उथमान के लिए मंजूरी चाहता हूँ, जिनके पास दो मशालें हैं, जो सब्र वाले हैं, कि उन्होंने दोनों दुनियाओं में रोशनी कैसे हासिल की। पैगंबर के दो पोतों के महान पिता अली को सबसे अच्छी मंजूरी मिले, जिस तरह उन्होंने अपनी जानलेवा तलवार से दुश्मन को हराया। पैगंबर के सभी साथियों पर उनके रब की मंजूरी हो, जिस तरह उन्होंने जालिमों से बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी। कुफ्र कितना खतरनाक रास्ता है। उनकी कृपा से ही मुझे अपने मालिक भगवान से मदद की उम्मीद है, ताकि मैं इन कई भगवानों को मानने वालों को नकार सकूं, जो अपनी बेशर्मी में भगवान की त्रिमूर्ति का दावा करते हैं। जब मैं उनके बीच अकेला रहता था देश निकाला के दौरान, तो उन्हें यकीन था कि मैं उनका कैदी हूं। वे सब पूरी तरह से गलत थे। सच तो यह है कि वे गलती में तैर रहे थे, और असल में वे ही शैतान और अपनी इच्छाओं के कैदी थे। जहां तक मेरी बात है, मेरा रास्ता सिर्फ तख्त के मालिक तक ही जा सकता है, वह महान है। असल में एक सेवक के तौर पर मैं उसी की ओर जा रहा हूं जिसके ये धरती और समुद्र है, और मेरा सफर कभी भी बुरे लोगों की ओर नहीं जाएगा।
मेरा रास्ता सबसे अच्छे शासक की ओर जाता है, उसकी महानता और बढ़े। और मैं कभी भी महान प्रभु के अलावा किसी और की ओर नहीं चलूंगा। मैंने खुद को कुरान, जो कभी न टूटने वाली रस्सी है, से बिना रुके पढ़कर जोड़ लिया है। और पैगंबर के पास पक्का रास्ता, जो पक्की रोशनी है। इस पवित्र किताब के जरिए मैं अपने रब से, अपने रब के पास एकदम पक्की एकता में लौटा हूं, ठीक उसी पल जब ईसाइयों ने मुझे घेर लिया था और समुद्र की लहरें टकरा रही थी। ये किताब मेरा खजाना, मेरी किस्मत और इस जिंदगी के लिए मेरा इंतजाम है। उन्हीं की वजह से मैं आग से और आखिरत में बर्बादी से बचा रहूंगा। यह एक इज्जतदार किताब है, जो एक इज्जतदार रब से निकली है, जो इज्जत करना जानता है। यह एक इज्जतदार बंदे पैगंबर को भेजी गई है, जो उस बंदे को रास्ता दिखाता है जो मैं हूं। यह एक शानदार किताब है, जो एक इज्जतदार रब से निकली है, जो बड़ाई करना जानता है। यह एक इज्जतदार बंदे पैगंबर को भेजी गई है, जिसने काफिरों को हराया। वह पैगंबर, जिनके जरिए आखिरत के खतरों से आगाह करने वाली किताब हम तक पहुंची है, उनकी दुआ कबूल हो। एक ऐसी दुआ जो मुझे हमेशा बुराई से बचाए रखेगी, चाहे मैं कहीं भी चलूं।